आप कहते गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, तो शायद इसीलिए दिल्ली में जो नया नियम लाई सरकार की 10 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल और 15 साल में पेट्रोल। पुरानी पेट्रोल की और 10 साल डीजल की गाड़ियों को पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। इस मुद्दे को सीधा यही छोड़ दो, ताऊ इस पर जवाब देंगे, क्योंकि ताऊ की गाड़ी डीजल की है जो 7 साल। नहीं, मैं तो दिल्ली जाता नहीं, नंबर 1। हाँ, हरियाणा से डलवा देंगे, ऐसा डलवा तो देंगे। जाना तो कभी कभार तो दिल्ली में नहीं जाता गाड़ी लेके। अच्छा, हाँ, मैं टैक्सी वैक्सी ले लेता हूँ दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली जो है जाने लायक जगह नहीं है पहले, क्योंकि पार्किंग के लिए घंटे तो कोई अगर बोलता है कि दिल्ली आना है तो मैं मना ही कर देता हूँ कि नहीं आना है। तो ऐसा कोई आकर्षक शहर नहीं है वो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है आपके हिसाब से? नहीं, वो भी मैं नहीं टैक्सी लेके जाता हूँ अपने यहाँ से, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है। और वो उसमें कोई आकर्षण नहीं, बस भीड़ भड़का जो है उनका वो जबरदस्त है। क्योंकि दिल्ली में पार्किंग सिस्टम नहीं है। जैसे मार्केट में सीपी भी जाते हैं तो छोटे छोटे पार्किंग से वो भरे रहते हैं, आप 1 घंटे गाड़ी लगाइए। इन्होंने बनाया नियम पोल्यूशन के लिए। राइट, पोल्यूशन, ये नियम तो पोल्यूशन के ना 72 कारण है, 71 पे इनका कोई औकात नहीं है, कंट्रोल नहीं है। एक पकड़ लिया। चूंकि ये जो है वो कामकाजी लोग मिडिल क्लास के हैं, कार मोटरसाइकिल पे चलते हैं, तो उनको धर लो और उनसे नई गाड़ी खरीदवा लो। और वो जो ये दिखेगा ना यार कि कुछ कर रही है सरकार। इसके पिछले वाला जो है वो ऑड इवन करता था एक दिन, है ना, तो उन्होंने ये एकदम बिल्कुल ऑड कर रही हैं। इन्होंने सोचा कि यार, और इसमें ये भी है कि जो ये गाड़ी चलाने वाला आदमी है ये ठहरता नहीं है। आप चाहे टोल बढ़ा दीजिए, आप चाहे कोई और टैक्स लगा दीजिए, वो देता ही चला गाड़ी जाएगा। अब लग्जरी नहीं रह गई है, वो आपकी जरूरत बन गई है। एक किस पे किस्सा अगर आप लोग कहें तो सुनाओ, छोटा सा। सुनाओ। कि एक साहब एक राजा था एक जगह पे, उसको ये जानना था कि हमारी जो प्रजा है इसका जो है, इसको गुस्सा कितने पे आता है, इसका पेशेंस लेवल क्या है, वो चेक करना चाहता था। क्योंकि उसकी राज में प्रजा को जो गुस्सा ही नहीं आता था, तो उसने अपने मंत्री से कहा कि भाई कुछ रास्ता बताओ। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा जो शहर पे जाने वाला जो पुल है उस पर कल से जो है 1 रुपये टैक्स लगेगा। इकलौता पुल था। तो उसने कहा ठीक है, अब तो लोग उससे में आ ही जाएंगे भाई। तो उसने अगले दिन देखा जाके सुबह कि लोग पुल के पास आए, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत बात कही उससे कि अरे क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी ना होता यार, 1 रुपया ले रहे हो तुम हर बार आने जाने का, चलो अच्छा लो आज थोड़ा जल्दी में है, लो चलो जाने दो, कह के वो चला गया। तो यार तो कोई गुस्सा नहीं आया। तो उसने राजा को बताया कि भाई लोग तो उससे आदी हो गए बहुत जल्दी। तो उसने कहा ऐसा करो कल से 2 रुपये लगाओ। तो फिर 2 रुपये लगा, फिर भी लोग आने जाने लगे। 3 रुपये लगाया, लोग थोड़ा झिझक रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, लेकिन दे के जा रहे हैं। तो राजा ने कहा कि यार इस पर तो लोग रुक ही नहीं रहे। तो मंत्री ने कहा कि कल मैं एक नई चीज़ करता हूँ। उसने ऐलान किया कि अब से जो आदमी पुल से इस पार से उस पार जाएगा वो 5 रुपये भी देगा और उसको एक जूता भी मारा जाएगा। तो उसने कहा कि चलो अब देखते हैं। तो उसने देखा कि लोग लाइन में लगे, जो एक हवलदार है वो जूता मारता है, उसके बाद आदमी जाता है। उसी हफ्ते इतवार को जब राजा अपने महल में बैठा था, उसने देखा सामने से एक भीड़ का जत्था चला आ रहा है गुस्से में। राजा खुश हुआ कि बेटा आखिरकार पेशेंस लेवल मैंने चेक कर ही लिया, देखो अब आ रहे हैं भीड़। लोग आए, लोग खड़े, राजा नीचे उतरे। जी बताइए क्या बात है। बोले हमसे बात करने आए थे। हाँ बताइए। कहले हुजूर वो बात दरअसल ये है कि हम लोग जाते हैं सुबह, बहुत टाइम लग जाता है हम लोग को वहाँ पे, और वो जूता भी मारता है। तो बोले हाँ तो बताइए। बोले हमारी इल्तिजा ये है कि क्या वो जो जूता मारने वाला आदमी है, क्या वो एक की जगह 2 हो सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा मतलब काम हमारा। तो मैं ये जो दिल्ली एनसीआर में जो प्रोफेशनल जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनका मिजाज कुछ ऐसा ही है। आप टैक्स लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए, आप फीस कर दीजिए, वो आएंगे जाएंगे, वो पैसा देने के लिए राजी है। इतने टोल हमने बना दिए जी। शुरू में जब रोड बनता है 3 टोल होते हैं, फिर 2 साल बाद ये 30 हो जाता है जी, बढ़ाते रहते हैं, एरिया वाइज कर दिया जाए। बिल्कुल चलता रहे।